टॉम नाम का एक बातूनी कछुआ जंगल के अंदर एक झील में रहता था। वह दिन भर किसी से भी बात करता रहता था, छोटी चींटियों से लेकर विशाल हाथियों तक। लेकिन टॉम को अपने सबसे अच्छे दोस्तों और मो नामक हंसों के एक जोड़े के साथ बात करना सबसे ज़्यादा पसंद था। तीनों दोस्त एक ही झील में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि झील का पानी सूख रहा है। पूरे साल बारिश नहीं हुई थी। जंगल में बहुत से जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जा रहे थे। वो और मो ने भी जाने का फैसला किया। भारी मन से वे टॉम को अलविदा कहने आए। लेकिन आप अलविदा क्यों कह रहे हैं? टॉम ने पूछा। पानी के बिना जल्द ही झील में कोई मछली नहीं होगी। मैं भी जाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे, बो ने उदास होकर कहा। लेकिन तुम उड़ नहीं सकते। आप हमारे साथ कैसे आओगे? ओह, यह कोई समस्या नहीं है। हमें बस लकड़ी का एक मजबूत लट्ठा ढूंढना है। तुम लट्ठे को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाओ। मैं लकड़ी को मुंह में पकड़ लूँगा। इस तरह हम सब एक साथ निकल सकते हैं, टॉम ने कहा। मो चिंतित दिखे। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन टॉम तुम्हें बात करना अच्छा लगता है। जब हम हवा में होते हैं तो आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। टॉम हंसे। जब यह महत्वपूर्ण हो तो मैं चुप रह सकता हूँ। आओ दोस्तों, चलें, यह एक साहसिक कार्य होगा। अगली सुबह तीनों दोस्त चले गए। टॉम उत्साहित था। उन्होंने अपना सारा जीवन जमीन पर बिताया था। अब वह ऊंचाई से पहाड़ देख सकता था। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे हाथी भी आकाश से छोटे दिखाई देते थे। वह अपने दोस्तों से इस सब पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन मो की बातें याद कर उसने अपना मुंह बंद रखा। जल्द ही तीनों एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव वालों ने पहले भी हंस को उड़ते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी हंसों को अपनी चोंचों में के बीच लकड़ी का लट्ठा दबाकर उड़ते नहीं देखा था। वह क्या है? गांव वाले चिल्लाए। क्या वह गेंद है जिसे वे ले जा रहे हैं? एक ग्रामीण ने पूछा। नहीं नहीं, यह कपड़ों का बंडल है, दूसरा चिल्लाया। अरे, कल हंस कपड़ों का क्या करेगा? दूसरा हंसा। टॉम भ्रमित था। ये ग्रामीण क्या बक रहे हैं? वह पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर एक चट्टान से टकराया और बेहोश हो गया। जब टॉम ने अपनी आंखें खोली तो उसने बो और मो को अपने ऊपर खड़े देखा। टॉम की उलझन देखकर वो बोला, जब तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर गए, जबकि हमने तुम्हें इसे बंद रखने के लिए कहा था। ग्रामीण दयालु थे। उन्होंने तुम्हारी देखभाल की और फिर तुम्हें एक झील के पास छोड़ दिया, मो ने कहा। टॉम ने चारों ओर देखा। वे एक सुंदर झील पर थे। मुझे लगता है कि घर बुलाने के लिए यह एक अच्छी जगह है ना? हंस ने टॉम से पूछा। लेकिन टॉम ने अपना सबक सीख लिया था। उसने अपना मुंह खोले बिना बस सिर हिलाया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।